बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। ला शरीक है वो ज़ात जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। मेरे अजीज सामीन, शरीफ चीमा ऑफिशियल से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस व्लॉग में हम पाकिस्तानी जुडिशरी की इंटरनेशनल रैंकिंग में पोजीशन, तोशाखाना केस का फैसला और बुशरा बीबी की बहादुरी पे बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल मीडिया अपनी कल की कवरेज को ही पूरा कर रहा था कि कल का जो फैसला 10 साल खान इमरान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो सजा सुनाई गई है, उसी ही पे के दुनिया की तमाम अखबारात मीडिया पे हेडलाइन चल रही थी कि 10 साल सजा कैसी हुई और क्यों हुई। अभी वो खबरें सर्कुलर कर ही रही थी तो एक नया कट्टा खोल दिया गया। आज सुबह सुबह आंख खुलने से पहले ही, क्योंकि हम इटली में रहते हैं, नैब के खसूसी जज बशीर साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी है। 14 साल और करोड़ रुपयों का जुर्माना कर दिया है। ये वही जज है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को सजा सुनाई, ये वही जज है जिसने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई, और ये वही जज है जिसने खान इमरान बुशरा बीबी को सजा सुनाने से पहले, चूंकि वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना करते हुए इस सजा को सुनाने से माजरत कर ली थी कि मैं ये जुर्म नहीं कर सकता, मुझे मार्च तक रिटायर होने तक मेरी छुट्टी मंजूर की जाए। रियासत के कुछ ताकतवर लोगों ने उसको मजबूर किया कि आप जैसा चवल, आप जैसा बगैरत हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, आप जैसा इंसान शायद पूरे पाकिस्तान में कोई ना हो, इसलिए आप ये कालख अपने मुंह पे मलते हुए जाएं कि आपका रिकॉर्ड रहे। क्योंकि आज के बाद पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला कि ऐसी बगैरती नहीं होगी, ऐसे फैसले नहीं होंगे। नैब की खसूसी अदालत के जज बशीर साहब ने इस कालख को बड़े अच्छे तरीके से अपने मुंह पे मलते हुए बुशरा बीबी और खान इमरान को 14 साल सजा और करोड़ रुपयों के जुर्माने कर दिए। दूसरी खबर, जिस दिन से काजी साहब चीफ जस्टिस की कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, उसी दिन से वो इसी ही सोच विचार में थे कि किस तरह अपनी इस जुडिशरी की इमेज को बेहतर किया जाए। जब उन्होंने गौर खोज किया तो देखा हम तो जुडिशरी की इंटरनेशनल रैंकिंग में सबसे नीचे वाली पोजीशन में 130वें नंबर पे हैं। कितनी मेहनत की जाएगी तो हम पहले नंबर पे आएंगे। सो उन्होंने इस पोजीशन को देखते हुए यह फैसला किया क्यों ना हम नीचे से पहली पोजीशन ले लें। इसलिए उन्होंने अपने हवारी जजों को खुली छूट दे दी कि जाओ मनमानी करो, कोशिश करो, मेहनत करो कि हम इंटरनेशनल रैंकिंग में बगैरती और बेहयाई की सबसे नीचली पोजीशन को विन कर सकें। उम्मीद की जाती है कि वो इस पोजीशन को बहुत जल्द विन करते हुए पहले नंबर पे आ जाएंगे। तीसरी खबर, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जब जस्टिस बशीर साहब ने यह सजा सुनाई, उस वक्त मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा अदालत में मौजूद नहीं थी। वो हाई कोर्ट की अदालत में अपने किसी और केस में पेश थी। जब उनको यह पता चला कि मुझे यह सजा हो चुकी है तो उन्होंने फौरी तौर पे चे जाए के नैब और हुकूमती गुंडे अपने गुंडों को साथ लेकर के गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते। उन्होंने फौरी तौर पे यह फैसला किया, मैं खुद जेल में जाकर के अपनी पेशी दूंगी,
اپنی گرفتاری دوں گی۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اپنے بندوں کو کس طرح ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ فوری طور پہ گئیں عدالت میں اور انہوں نے گرفتاری دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ اس سے پہلے بہت سے تجزیہ نگار، بہت سے ٹی وی اینکر، بہت سے ٹونے ٹوٹکے کرنے والے اور ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہوئے پیش گوئیاں کرنے والے یہ کہہ چکے تھے کہ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی ان کا ساتھ نہیں دیں گی، ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی۔ آج انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی اور اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے ان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، عزیز دوستو، آپ ایسے ہتھ کنڈوں سے مایوس نہ ہوں، آپ کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ 8 مئی کو تحریک انصاف کے جیالوں غیور بہادروں کا مورال ڈاؤن کیا جائے اور ان کو 8 مئی کو ووٹ دینے کی اجازت نہ دی جائے اور اپنی مرضی کی حکومت بنا لی جائے۔ اس لیے یاد رکھو، آپ نے اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوگا تو یقیناً ہوگا، چونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے۔ آزادی پلیٹ میں دھر کے کوئی نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ اس لیے 8 مئی کو پوری قوت کے ساتھ آپ نے الیکشن پولز پہ جانا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے علاقے کا امیدوار کون ہے، صرف یہ دیکھنا ہے قیدی نمبر 804 کا امیدوار کون ہے۔ آپ نے قیدی نمبر 804 کو ووٹ دے کر کے اس پہ مور لگانی ہے اور بغیرتوں کو اپنی بغیرتی کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ میرا یہ ولاگ اگر پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی، اور اپنے ریمارک سے بھی نوازیں، چونکہ آپ کے ریمارک سے اپنی صلاح کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔